गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर एक बार फिर ज्योग्राफी क्लास 10th के चैप्टर 4 पे। बच्चों, ये जो चैप्टर है जिसका नाम है एग्रीकल्चर, इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना बिहार याद आता है। बिहार एग्रीकल्चर में बहुत ही अग्रणीय राज्य है। आपको अगर मैंने प्लेन पढ़ाया होगा, क्लास 9th याद हो तो आपको मैंने इंडियन प्लेन्स पढ़ाए थे। उसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल की बात हुई थी। तो अब जो ये एग्रीकल्चर चैप्टर है इसको हम करने जा रहे हैं, और मैं आज फिर एक बार बुक की मदद से ये वीडियो बना रहा हूँ जो हमारा पार्ट 1 है। इस बुक के इस चैप्टर में एग्रीकल्चर में जब हम आते हैं तो सबसे पहले जो बात होती है कि एग्रीकल्चर होता क्या है, या एग्रीकल्चर इंडिया में कितने बार होता है या किस नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया में सालों भर चलता ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम मानसून के साथ, उसके लिए वो फेवरेबल होते हैं, उनको लगाते हैं, और कुछ मानसून के बाद ठंडे के मौसम में लगाते हैं जिन्हें हम रबी और खरीफ के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के बीच में एक और प्लांट किया जाता है जिसको हम जायद कहते हैं। बच्चों, अभी जो टाइमिंग चल रहा है वो खरीफ का चल रहा है, पैडी का एग्रीकल्चर चल रहा है, धान की खेती हो रही है, और उसी पैडी से फिर हमारे यहाँ राइस बनता है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। अब मैं ज़रा टॉपिक वाइज आ जाऊँ कि भाई बुक के हिसाब से कौन सा टॉपिक हमें करना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो है एग्रीकल्चर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और तब आता है कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर, उसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड more than half of the population of India is directly dependent on agriculture. Because we have no a lot of job, there is no job available for every person in India, so the person has a last option, and the last option is agriculture. In India approx 70% of the peoples are engaged in this field. Agriculture that come under the primary sector job, this is the base for all other jobs or production sectors, because it provide raw material to every sector. Students, because a lots of things are grown in this agricultural field, so it's important become more and more high in our daily life. If we want to eat anything, we have to take a use of agriculture. If you want to make anything, then also use agriculture. अगर आप किसी भी चीज़ को खाते हैं तो एग्रीकल्चर देता है, बनाते हैं तो एग्रीकल्चर देता है। अगर हम बात करें, हम अपने कॉटन, इस कपड़े की बात करें, तो दिस क्रॉप इज डिजाइन विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि इस कॉटन है और कॉटन की मदद से ये होता है। तो एग्रीकल्चर ने हमें बहुत कुछ दिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब हम बात करते हैं उन इंडस्ट्रीज की जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कही जाती है। आपने जूट के बारे में पढ़ा है, आपने कॉटन के बारे में पढ़ा है, आपने और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, और सभी का जो रॉ मटेरियल है वो सब एग्रीकल्चर से आता है, और इसी कारण से उन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। यानी इंडिया का प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों के दोनों प्राइमरी से ही जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने तरह के एग्रीकल्चर होता है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो हमारा है शिफ्टिंग या स्लैश एंड बर्न टेक्निक। बच्चों, जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, या आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एग्रीकल्चर के टेक्निक नहीं पता। उन्हें बस इतना ही पता है कि आसपास के छोटे जंगलों को जला देते हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। और उस एग्रीकल्चर पे उतने ही दिन तक करते हैं जब तक उसकी फर्टिलिटी ठीक रहती है। वो लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज करते ही वो वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। इसी को हम शिफ्ट एंड बर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं। बच्चों, ये एसटी कम्युनिटी, जिन्हें आदिवासी हम कहते हैं, वो इसको ज़्यादा करते हैं। उत्तराखंड, आसाम, नागालैंड, इन सब राज्यों में इन चीज़ों को अभी भी देखा जाता है। इसी कल्टीवेशन को, स्लैश एंड बर्न को, हम झूमिंग कल्टीवेशन के भी नाम से जानते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर में हमेशा सवाल आता है, व्हाट इज झूमिंग कल्टीवेशन। तो स्लैश एंड बर्न टेक्निक जो है, जिसमें हम शिफ्ट कर जाते हैं, जब तक प्रोडक्शन अच्छा रहता है, जब तक फर्टिलिटी अच्छा रहता है, वहाँ काम करते हैं, बाद में हम जो है वहाँ से मूव कर जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज झूमिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। बट अब जो हमारे पास टेक्निक्स आई हैं, अब जो नए नए डेवलपमेंट्स आए हैं, इसके बाद सिर्फ यही टेक्निक नहीं है, हमारे पास कुछ और भी टेक्निक्स आ गए हैं। इस टेक्निक में हमारा दूसरा जो है वो है इंटेंसिव
एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो ये उन सब जगहों पे होता है जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन होता है, जहाँ की पॉपुलेशन जो है कंट्रोल्ड है, जहाँ पे जो है हमें उतने ही प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है जितने वहाँ लोग हैं। क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स कम होते हैं तो हम वहाँ पे एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन अगर थोड़ा कम भी कर ले तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपने पढ़ा है डेंसिटी की बात, आपने 9th क्लास का लास्ट चैप्टर अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट डेंसिटी बिहार में है और लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो लोवेस्ट डेंसिटी है वहाँ बहुत लोग कम है, तो वहाँ पे किसी भी तरह के एग्रीकल्चर से कितना भी प्रोडक्शन हो जाए तो लोगों को कंजम्पशन में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लैंड फिक्स है, लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता। और हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डेंसिटी जो है बढ़ती जा रही है, हम स्पेशली बिहार की बात करते हैं। इंडिया का सबसे ज़्यादा डेंस अगर कोई स्टेट है तो हमारा बिहार है, और डेंस स्टेट है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, और हमारे पास जो एग्रीकल्चर है उसमें जो लैंड है वो फिक्स है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हम एक नए टेक्निक को यूज़ करते हैं, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को। इस एरिया में जो है फार्मर जो है प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, लैंड कम है, तो एक ही लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करें, मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। इसके लिए हम जो है उसमें बहुत टेक्निक लगाते हैं। हम हाई यील्डेड सीड्स यूज़ करते हैं, HYV सीड्स, हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, हम जो है बहुत बार पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर करने में हमें इरिगेशन की दिक्कत हो तो उसके लिए इरिगेशन के नए नए टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और इस तरह से जो है टोटल प्रोडक्शन को बहुत हद तक बढ़ाने के लिए मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक की सहायता लेते हैं। और ये सब चीज़ों को जो है हमने पढ़ा था क्लास 9th में। अगर आपको अच्छे से पालमपुर याद आ रहा हो, चैप्टर 1 9th क्लास का, तो आपको ये सब चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी थी। तो एक हो गया इंटेंसिव, दूसरा एक्सटेंसिव। इंटेंसिव में कम करते हैं, उतना ही करते हैं जितने से हम सबका भरण पोषण हो जाए। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम भी होता है, तो चूंकि लोग कम है, कंजम्पशन कम है, तो वहाँ के लोग सस्टेन कर जाते हैं। लेकिन एक्सटेंसिव में क्या है कि हम नए नए चीज़ों को यूज़ करते हैं, नए नए तरीक़ों को यूज़ करते हैं, और पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को कम ही ज़मीन में मीट करते हैं। इसी को मीट करने में एक चीज़ जो है हमारे यहाँ वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कि भाई एग्रीकल्चर को बार बार किया जाए। आपको याद हो कि हमारे इंडिया में मिक्स क्रॉपिंग होता है, हमारे इंडिया में मल्टी क्रॉपिंग की टेक्निक है, और ये सब है तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि हमें मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए, हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए। बच्चों अभी समझने की बात है कि मिक्स क्रॉपिंग क्या है। तो मिक्स क्रॉपिंग इज अ टेक्निक इन विच लॉट्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन, not lots, it's more than two plants are grown at the same time in a same land. And multi cropping is what? कि more than two or more than two plants are grown on the same land but not at the same time, one after another. There is a timing comes, and in that time the farmer of our country that grow one plant, when it cultivated, then a next one is also generated or grown on the same area or land. This is very much suitable with the example of Rabi and Kharif. The farmer of India that grown Kharif, they just cultivated it in November, and again they grow Rabi on the same land. This is called multi-cropping. This mixed cropping, multi-cropping, these all are the techniques by which we can grow our production high and high. It was the time before 1960, the production of agriculture or agricultural product in India is very low. But still in 19 or 2000s, we have a lots of production. What we find in class 9th last chapter, that we all Indians, we all means our country is in a position to come in a food secure country. So how it can be possible? It only possible with the help of this technique or this modern farming techniques. Students, after this we have a we have to know about the types of crop that are grown in India. So I have told you earlier that this is Rabi, this is Kharif, this is Zaid. So you have to make a list of them, which are come under Kharif, which are come under Zaid, which are come under Rabi. Because in board examinations the question will come that which kinds of agriculture or which kinds of crop are found in India. Again, for production
the second most thing is agriculture. For the production or agriculture, the second most important thing is soil. So we also have to know which kinds of soil is suitable for which kind of plants. We have earlier studied in chapter 1 that black soil, alluvial soil, red soil, and all kinds of soils, and they all are suitable for some special plants. So before growing the plants in the soil, we have to learn about the soil and also about the plant, which plant is more suitable for which soil. If you take example of cotton only, the cotton is a soil that is very much suitable with the black soil. And in Gujarat or Maharashtra, the agriculture of cotton is very much, or the production is so high. So this is all about the first videos of chapter 4. In our second video, we are studying something else and something more about the chapter. Thank you students.